अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो भी शॉपिंग से रिलेटेड है। आज भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले जो 2-3 व्लॉग मैंने शेयर किए थे आप लोगों के साथ, उसमें भी मैंने शॉपिंग ही शेयर किए थी और ये भी मेरा शॉपिंग का ही व्लॉग है। इस वक्त हम जा रहे हैं सोफ़ा सेट देखने के लिए। भाई के साथ मैं जा रही हूँ क्योंकि उसने अपने घर के लिए सोफ़ा सेट लेना था, साथ में उसने सिंगल बेड भी लेने थे और टेबल भी लेनी थी। अब देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती हैं। तो इस वक्त हम रास्ते में, क्योंकि हमने सारी शॉपिंग कर ली है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट हो ही चुकी है। पिछले व्लॉग्स में मैंने सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें थोड़ी सी ही अनबॉक्सिंग रह गई है जो मैंने अगले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो पिछले व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किचन के हमने कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो बाई किए थे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग की थी, जिसमें हायर की जो शॉप है वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ली थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी पिछले व्लॉग्स में। तो इस व्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग ही शेयर करने जा रही हूँ। इस वक्त हम फर्नीचर की मार्केट में जा रहे हैं, फर्नीचर की चीज़ें लेनी थी, हमने सोफ़ा सेट वगैरह देखना था। तो अभी हम रास्ते में हैं, उधर ही जा रहे हैं। यहाँ फ़िरोज़पुर रोड पे हमें एक मार्केट नज़र आई थी फर्नीचर की, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स थी, तो वहाँ पे हमने सोफ़ा सेट देखे हैं। तो देखने काफ़ी ज़्यादा हमने शॉप्स पे सोफ़ा सेट देखे, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं आया था। कुछ प्राइस का इशू था, कुछ की प्राइस लाखों में थी। तो ये जो शॉप में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमें सोफ़ा सेट पसंद आ गया था, और ये सोफ़ा सेट येलो कलर वाला जो लेदर का सोफ़ा सेट है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितने का हमें ये मिला है। तो ये जो सोफ़ा सेट आप देख रहे हैं लेदर का, ये वाला हमने पसंद किया था क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत बना हुआ है और ख़राब भी नहीं होगा बहुत जल्द, और इसको कपड़े से भी साफ़ किया जा सकता है। अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो बच्चे वगैरह अगर गंदा कर देते हैं तो आसानी से कपड़े से ये साफ़ हो सकता है। तो ये वाला सोफ़ा सेलेक्ट हमने किया और इसकी प्राइस थी 80,000, और 80,000 की प्राइस में हमें ये सोफ़ा सेट मिला है। और ये हमने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी ये आपको नहीं मिल सकता, अभी रेडी नहीं है। ये 6 सीटर है और उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था और 10 दिन के बाद हमें मिल जाएगा। 80,000 का सोफ़ा सेट और 20,000 की जो टेबल है वो आगे रखने वाली, वो हमें वहाँ से मिली है। टेबल भी बहुत अच्छी बनी हुई है, और जब ये सोफ़ा सेट हमारे घर में आ जाएगा तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। अभी फुल हमें नहीं मिला। और इनकी शॉप पे पर्दे भी थे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आप। यहाँ पे पर्दे भी लगे हुए थे, और पर्दों की, और इनकी शॉप पे जितना भी फर्नीचर हमने देखा था ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, और कुछ अभी पॉलिश वगैरह होने वाली चीज़ें थी और कुछ हुई थी, लेकिन फर्नीचर बहुत अच्छा था। और इनकी शॉप पे पर्दे भी थे, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पर्दों की प्राइस पूछी, वो तो बहुत ही ज़्यादा थी जो हमने नहीं लिए। फिर उन्होंने कहा था कि 15,000 का एक पर्दा मिलेगा। फिर हमने कहा कि यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम कहीं और से ले लेंगे। फिर उसके बाद हम आबिद मार्केट चले गए। वहाँ हमने फ्रिज के नीचे रखने वाले स्टैंड लेने थे। वो आजकल लेटेस्ट जो स्टैंड आए हैं वो वाले हमने लेने थे उसके नीचे रखने के लिए, तो वो हमने वहाँ से लिए हैं। और वो हमें 800 का एक स्टैंड मिल गया। जो बड़े वाला था फ्रिज के लिए वो हमें मिला 1200 का, और जो छोटे वाला था वो 800 का मिल गया। मैंने छोटे वाले 2 लिए और भाई के लिए 2 बड़े वाले लिए, क्योंकि उसकी वॉशिंग मशीन भी बड़ी थी और फ्रिज भी। एक हमने वॉशिंग मशीन के लिए लिया और एक हमने फ्रिज के लिए स्टैंड लिया। तो ये जो स्टैंड है ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं अगर हम फ्रिज के नीचे रख दें, क्योंकि जो पहले जो स्टैंड होते थे वो लकड़ी के होते थे, लेकिन आजकल ये प्लास्टिक और लोहा मिक्स करके ना एक उन्होंने स्टैंड बनाया जो कि अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे और रास्ते में हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी, भूख लगी हुई थी सबको। फिर वापसी पे हम भाई के घर चले गए जहाँ पे अभी सेटिंग वगैरह हो रही है। तो ये वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, शॉपिंग वगैरह वैसे ही पड़ी हुई है। और ये जो मिरर लिया था ये वो पड़ा हुआ है, और ये कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं घर में, और ये स्टैंड भी पीछे पड़े हुए हैं, जो कि स्टैंड का जो क्लिप था वो मुझसे मिस हो गया। ये वाले जो स्टैंड है ये हमने लिए थे आबद मार्केट से, फ्रिज के नीचे रखने के लिए और वॉशिंग मशीन के नीचे रखने के लिए। ये भाई का ही घर है और ये सामान अभी वैसे ही पड़ा हुआ क्योंकि अभी हमने सेट नहीं किया। और फिर ये अगले दिन का व्लॉग है, ये भी मैंने अंदर ही मिक्स कर दी हुई हैं ये वाली वीडियोस भी, क्योंकि अगले दिन फिर हम लोग सिंगल बेड देखने के लिए चले गए थे। और वहाँ पे हमें जो यहाँ पे शॉप है लाहौर में जनाह हॉस्पिटल की साइड्स पे ना फर्नीचर की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और वहाँ पे सस्ता और अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। वहाँ से हमने ये 2 बेड जो हैं सिंगल बेड सेलेक्ट किए थे, ये वहाँ से हमने फिर ले लिए। ये अगले दिन का व्लॉग भी मैंने इसी व्लॉग के साथ ही मिक्स कर दिया, क्योंकि
ज़्यादा शॉर्ट नहीं, ये ज़्यादा वीडियोस नहीं थी, तो फिर मैंने ये बहुत छोटा व्लॉग बनना था, इसलिए मैंने दूसरा व्लॉग अगले दिन की जो व्लॉग था वो भी अंदर ही मिक्स कर दिया। अगले दिन में बस हमने ये सिंगल बेड लिए थे और फिर घर आके मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी, और ये चिकन कढ़ाई इस वक्त बन रही है। और ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी है, जिसका टाइटल है कि चिकन कढ़ाई इन माई मदर स्टाइल, के मम्मा मेरी चिकन कढ़ाई कैसे बनाती थी, उनके स्टाइल में मैंने घर में आके बनाई थी। और रेसिपी भी मैंने शूट कर ली थी, और मेरे कुकिंग चैनल पे अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फुल रेसिपी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है। तो ये चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है, और अम्मी के स्टाइल में मैंने बनाई थी। वो अम्मी ऐसे बनाती थी, बहुत मज़े की बनाती थी, और बहुत क्विक बन जाती है। सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम लगता है और ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके डाल देते हैं, और फिर बाद में दही भी डालते हैं, क्योंकि दही से चिकन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और दांतों में नहीं फंसता। तो दही के साथ मैं इसको बनाती हूँ, और टमाटर वगैरह डाल के। तो बुनाई हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले सारे मसाले डाल के हम पकने के लिए रख देते हैं। चिकन भी गल जाता है और उसमें जो मसाले हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं, और एंड पे हम उसकी बुनाई कर लेते हैं। जब ऑयल छूट जाता है तो चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। तो फिर अगले दिन जब हम सिंगल बेड देखने गए थे, घर आके मैंने चिकन कढ़ाई वाली बनाई और सब ने मिलकर खाना खाया। उस दिन बहुत मज़ा आया, सब ने एंजॉय किया। चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। तो ये तो था छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।